एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने अपने कर्मों को और अपने घर को यह सोचकर त्याग कर दिया कि ईश्वर सबको खाना दे ही देता है। वह ईश्वर की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए बिना किसी को बताए घर से चल पड़ा। वह चलते चलते यह सोच रहा था कि देखता हूँ, बिना परिश्रम के ईश्वर मुझे भोजन कैसे देता है। और वह एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचकर उसे जोरों की भूख लगी, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। इस आशा में कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, वह जंगल के और भीतर चला गया और चलते चलते उसे एक नदी दिखाई पड़ी। नदी के पास पहुंचने में उसे शाम हो गई और सिर्फ पानी पीकर सो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठा और नदी में से पानी पिया, उसे नदी में दो पत्तल उसकी ओर बहकर आते दिखाई दिए। पत्तल उसके पास पहुँचे तो देखा कि एक पत्तल में पूरी और दूसरे पर हलवा है। उसने नदी से दोनों पत्तल निकाले और खाने लगा, लेकिन वह ईश्वर से अभी संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा कि देखता हूँ, दोपहर के भोजन की व्यवस्था कैसे होती है। दोपहर हुई तो उसने देखा कि फिर से दो पत्तल नदी में बहते हुए उसकी ओर चले आ रहे हैं। फिर से उसने दोनों पत्तल में से पूरी और हलवा मजे से खाया और सोच रहा था कि देखते हैं शाम को ईश्वर क्या व्यवस्था करता है। शाम को जब उसकी नजर नदी के किनारे पड़ी तो उसे पहले की तरह दो पत्तल अपनी ओर आते दिखाई दिए। जल्दी से उसने दोनों पत्तल से भोजन किया और ईश्वर की तलाश में निकल पड़ा जो इस भोजन की व्यवस्था कर रहा है। वह नदी के किनारे किनारे उस ओर चल पड़ा जिस ओर से पत्तल आते थे। वह सोच रहा था कि मुझे पता लगाना चाहिए कि ईश्वर कहाँ है और कैसा है जो बिना परिश्रम के इतना स्वादिष्ट भोजन दे रहा है। चलते चलते उसे एक मंदिर दिखा और वह मंदिर में प्रवेश कर गया। एकांत में बने इस मंदिर में उसने देखा एक पति पत्नी जिनके शरीर पर खुजली रोग था, बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। उस आदमी ने छुपकर उन दोनों की बातें सुननी चाहिए। उसने देखा कि दोनों अपने शरीर को वस्त्र रहित करके आटे से अपने शरीर की मालिश कर रहे हैं। तभी पत्नी कहती है, हम पिछले 3 दिन से यहाँ हैं और इसी तरह अपने शरीर की सफाई के बाद आटे से पूरी और हलवा बनाकर नदी में छोड़ रहे हैं ताकि नदी में रहने वाली मछलियाँ इसे खा सके। मुझे लगता है हमारा यह रोग जल्द ही। उनकी यह बातें सुनकर वह व्यक्ति वहीं माथा पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा, क्या मैं 3 दिन से इन लोगों के रोगी शरीर की उतरन से बना हलवा और पूरी खा रहा था। वह तुरंत शहर लौट आया और परिश्रम करके जीवन बिताने लगा। जो अपने कर्मों को छोड़कर बैठ जाता है उसे कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती और जो प्राप्त होता है वह बहुत भयंकर होता है।